वर्ष 2018 में राजस्थान के विधानसभा में सर्वाधिक मतों से विजय श्री प्राप्त करने वाले और वर्तमान में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव मैदान में गए कैलाश मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैं विकास के मुद्दे, मैंने इस क्षेत्र में 15 साल तक विकास के कई कार्यक्रम हर क्षेत्र में कराए हैं। ये विधानसभा क्षेत्र 1952 से ही शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट के कई विधायक यहाँ से गए। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं ली और मैं जब बड़ा 3 बार यहाँ विधायक रहा हूँ तो मैंने सारे क्षेत्र में किसी भी तरह से हो सकता है सब तरह से विकास के कार्य कराए और प्रजा, जनता, मतदाता सबको संतुष्ट किया। वही संतोष आज मेरे समर्थन का कारण बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस विधायक को विधायक बनाने के लिए लाला राम बेरवा को यहाँ पर भेजा है, उसकी स्वीकार्यता यहाँ कतई नहीं है। इसलिए सारी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़ गई है और जुड़ने के साथ ही मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत अच्छे वोटों से विजय होगी। सर, आप जनसंघ से जुड़े, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे, पूरे राजस्थान में जनसंघ के जमाने से भाजपा को मजबूत करने में जुटे रहे। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ आपने आरोप लगाए, आपके मन में थे, उसके बाद भाजपा ने आपको निलंबित कर दिया। अब आप इतने कर्मठ कार्यकर्ता होते निष्कासन किया, किस तरह देखते हो? ये पार्टी का अपना व्यवहार है। बात है अर्जुन लाल मेघवाल आया तो देर से, पृष्ठभूमि का था और हर जगह वो मेघवाल समाज का और शेड्यूल कास्ट का समाज का जो है नेता बनने के लिए उतावला हो गया और इस उतावलेपन में उसने सबसे पहले मेरे ऊपर वार किया और राजस्थान की गुटबाजी में उसको प्रोत्साहन मिल गया और प्रोत्साहन मिल गया तो मैंने उचित समझा कि इसका वास्तविक चरित्र नेताओं तक भी पहुंचाऊं और जनता तक भी पहुंचाऊं कि भ्रष्ट अधिकारी रहा है और भ्रष्टाचार के कारण ही इसने राजनीति का संरक्षण लिया और शेड्यूल कास्ट का होने की वजह से इसको प्रोत्साहन मिल गया, मंत्री बढ़ गया। उससे कोई इसका जो है बेसिक कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ। उसको जो विभाग अभी दिया है उस विभाग में भी कई तरह के गफले चालू हो गए हैं, उसको भी मैं एकत्र कर रहा हूँ और वो भी सब मैं जो है केंद्रीय सरकार को बताऊंगा कि आपके इस मंत्री का चरित्र क्या है। तो उन पे हमला बोलना, आपको सजा मिली निष्कासन की? ये भी मान लो है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई हाथ बताते हैं और ऐसा हुआ भी। मेरे से पूछते कि मैंने ये वक्तव्य क्यों दिया, मेरे से पूछते कि मैंने आरोप क्यों लगाया, सीधा ही क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल के प्रभाव से सीधा ही उसे निलंबित भी कर दिया, निष्कासित भी कर दिया, कोई बातचीत भी नहीं की। ये पार्टी ने अपना काम निभाया और मैं अपना काम निभा रहा हूँ कि यहाँ पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर के और पार्टी के नेताओं को ये बता दूंगा कि हर किसी को जब किसी इतर कारणों से कोई न कोई इतर कारणों से जो टिकट मिलता है उसको जनता स्वीकार नहीं करती। सर, आपने कहा कट्टरपंथी था, पहले भैरू सिंह जी, शेखावत साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय कट्टरपंथीता नहीं थी। वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में कट्टरपंथीता ज्यादा आ गई है। इसके लिए अभी आपने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया कि कट्टरपंथीता से दूर रहे। बिल्कुल ठीक है, कट्टरपंथ जो है दोनों तरफ खराब है। इस देश में सामूहिक रूप से भाईचारे से रहना है तो हमको कट्टरपंथ छोड़ना पड़ेगा और वोटों के लालच में और किसी लालच में कट्टरपंथ को पनपाना इस देश को भी कमजोर करेगा, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी जो है कमजोर करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज संकल्प पत्र जारी किया। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000, लघु सीमांत और मध्यम वर्ग के किसान उनके बच्ची को निःशुल्क शिक्षा, किस तरह देखते हो? ये जो दे रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, रिसीव करता हूँ मैं, लेकिन इसमें एक मूल बात मैं कहना चाहता हूँ। आखिर ये जो रेवड़िया चाहे दिल्ली की सरकार बांट रही हो चाहे प्रदेश की सरकार बांट रही हो, ये रेवड़िया बांटी क्यों जा रही है? इसका मतलब इस देश में अथाह गरीबी है और इसी गरीबी की वजह से ये सब रेवड़िया बांट कर राजी कर रहे हैं। बाकी अच्छी नीतियाँ चलती और लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती तो कोई रेवड़ियों को लेना पसंद करता है क्या? ये कई लोगों के गले में ये निष्कासन उतर नहीं रहा और निष्कासन जो उतरा है उसका जिम्मेदार सब जो है अर्जुन राम मेघवाल को मानते हैं और बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल का इस बार जीतना मुश्किल कर दूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ शाहपुरा से विधायक प्रत्याशी कैलाश मेघवाल साहब, जिन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो, अन्य राज्य की सरकार हो, जो रेवड़ियां बांट रही है, जो बिल्कुल मैं उनसे दूर हूं। इसका मतलब भारत में गरीबी है। रेवड़ियां बांटने की जगह हर आदमी को सक्षम बनाना चाहिए, जो वो देश में डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सके। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।